वेलकम बैक यूट्यूबर्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के उस फीचर के बारे में जो उसने रिसेंटली आपके स्टूडियो में ऐड किया है। ये फीचर है ब्लर का। जी हाँ, आप इस ब्लर के फीचर को आप यूट्यूब स्टूडियो के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी वीडियो के अंदर ये ब्लर के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो लगा सकते हैं। तो आप ये ब्लर का ऑप्शन यूज़ करते हुए आप इसको रेक्टेंगुलर या सर्कुलर में भी, आप जो आपका सर्कल होता है उस शेप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपनी पूरी वीडियो के ऊपर लगा सकते हैं या आप कुछ पार्ट्स पे भी रैंडम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो व्यूवर्स, ब्लर का ऑप्शन या टूल यूज़ करने के लिए आप अपने यूट्यूब स्टूडियो में आएंगे। उसके बाद आपके पास ये कंटेंट का टैब है, इसके अंदर आप आएंगे, जिसको वीडियो का टैब भी कहते हैं। तो इसके अंदर जितनी भी आपकी वीडियोस हैं वो मौजूद हैं। तो जो भी वीडियो पे आपने ये अप्लाई करना है ब्लर का ऑप्शन, ब्लर का फीचर, आप उसकी डिटेल में जाएंगे वीडियो के, और उसके बाद जाएंगे आप एडिटर में। ये जो एडिटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये आपकी वो वीडियो आ गई जिस पे आप ये एक्शन करने वाले हैं। तो व्यूवर्स, याद रखिए कि आपने जो वीडियो अपलोड की है आप उसके ऊपर ये ब्लर का फीचर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप प्राइवेट वीडियो को प्राइवेट में अपलोड करके ये फीचर आप उस पर यूज़ कर लें, उसको ब्लर कर लें, तो उसके बाद उसको आप पब्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद हमारे पास ये तीन ऑप्शन है। लेफ्ट पैन में आप देखेंगे तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये ब्लर का है। अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो वो बताएगा जी ये ब्लर का ऑप्शन है, अदरवाइज ये ब्लर पार्ट्स ऑफ योर वीडियो है। तो अगर हम ये प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे ब्लर के। उसमें है एक फेस ब्लर, दूसरा है कस्टम ब्लर। तो फेस ब्लर का ऑप्शन क्या करता है कि आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो वो आपकी जो वीडियो है, जो यूट्यूब है, उसके अंदर ये जो उसका खुद का सिस्टम है, आपकी वीडियो के अंदर जो आपने सेलेक्ट की है जितने भी फेसेस मौजूद है वो उनको डिटेक्ट करेगा। इसके लिए वो थोड़ा टाइम भी लेगा और डिटेक्ट करने के बाद आपको ये सारे फेसेस यहाँ पे दिखा देगा। इस पर आप या तो सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं कि भाई साहब सब के सब फेसेस को ब्लर कर दो, या आप इनको रैंडम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी फेस के ऊपर क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट या डी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सारा कुछ करने के बाद जितने भी फेसेस आपने जो है वो उनको ब्लर करना है, उनको सेलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो जो है वो ब्लर की ऑप्शन जितने भी फेसेस हैं वो सब पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये जो मोशन ब्लर पे भी काम, ये जो ब्लर है ये मोशन पे भी काम करेगा। मिसाल के तौर पर फेसेस अगर मूव कर रहे हैं वीडियो के अंदर तो ये साथ साथ ब्लर भी उनके साथ मूव करेगा, उनके फेसेस के ऊपर ही रहेगा, ये हटेगा नहीं। तो व्यूवर्स, दूसरा जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं, ये है कस्टम ब्लर। कस्टम ब्लर पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन तीन चार ओपन हो जाते हैं। सबसे ऊपर है कस्टम ब्लर, उसके बाद राइट साइड पे ये आप देख रहे हैं कि वीडियो पैन में हमारे पास एक मुस्ततील सी आ गई है ब्लर की ये ऑप्शन। तो इसको हम काफ़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, और इसको मूव भी कर सकते हैं हमारी वीडियो के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह। तो हमारे पास ये कस्टम ब्लर में हमारे पास ये टाइम मौजूद है, टाइम फ्रेम हम इसको दे सकते हैं कि वीडियो के एक मखसूस हिस्से पे इस टाइम पे स्टार्ट हो और इस टाइम पे एंड के साथ ये स्क्रीन के ऊपर जहाँ भी हम ब्लर का ऑप्शन लगाएंगे कि ये इस मखसूस हिस्से को ब्लर कर दे। तो ये आप एक से ज़्यादा ब्लर के ऑप्शन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्लस का निशान प्रेस करेंगे तो एक ब्लर का ऑप्शन यूज़ करने के बाद, एक कमांड यूज़ करने के बाद आप एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। ये सेम वैसे ही कमांड काम करती हैं जैसे कि आप इसको, आपने एड्स लगाई थी जो मिड रोल एड्स, और जैसे आप आई बटन यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम देते हैं ब्लर शेप्स। एक रेक्टेंगुलर शेप है कि वो रेक्टेंगुलर ही उसको शेप में ब्लर कर देगा। अदरवाइज ये आपके पास ओवल का ऑप्शन है कि ओवल पे क्लिक करेंगे तो वो दायरे की शक्ल में उसको ब्लर का निशान दे देगा। तो इसके बाद हमारे पास ब्लर बिहेवियर है। एक ट्रैक ऑब्जेक्ट है, ट्रैक ऑब्जेक्ट पे क्लिक रहेगा तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है वीडियो के अंदर, मिसाल के तौर पे आप किसी फेस पे लगा देते हैं, तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट या वो फेस मूव करेगा ये ब्लर का ऑप्शन भी साथ साथ मूव करेगा, बल्कि मतलब उसके फेस के ऊपर ही रहेगा जो भी ऑब्जेक्ट है। तो अगर फिक्स ब्लर पोजीशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जहाँ ये ब्लर का ऑप्शन लगा दिया है ये उसी जगह पे फिक्स रहेगा, भले वो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आपने ये लगाया है वो मूव हो एक जगह से दूसरी जगह, ये साथ मूव नहीं होगा। तो ये बेसिक फ़र्क है ट्रैक ऑब्जेक्ट का और फिक्स ब्लर पोजीशन का। तो ऐसे ही आप एक से ज़्यादा जितने भी आप ब्लर ऑप्शन आप मुख्तलिफ पॉइंट्स पे यूज़ करना चाहें आप ये ऐड कर सकते हैं। इस ऐड के बटन पे वो सेम दो ऑप्शन देगा, दोनों में से जो आप चूज़ करेंगे वो आप चूज़ करने के बाद अप्लाई कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपके पास ये सेव का ऑप्शन होगा।
इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी ब्लर की जो ऑप्शन है, जो ब्लर का फीचर है, वो अप्लाई हो जाएगा। तो व्यूवर्स, जाने से पहले बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको इन टाइम मिल सके। थैंक यू।